में इकोनॉमी के अंदर यहाँ पे उनके साथ कम से कम हम तो उनके कह लें कि 10वें हिस्से के बराबर भी नहीं है इस वक्त। हमारा नाम पॉल्यूशन में आगे आता है, करप्शन में ऊपर आता है, 2 नंबरी में ऊपर आता है, हमारे अकाउंट बैन होते हैं, हमें दुनिया की कंपनियां हमें रिकॉग्नाइज नहीं करती, हमें लाइसेंस नहीं जारी करती कि यहाँ पे हम काम कर सकते हैं। अब फाइनली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो हाइब्रिड मॉडल के लिए मान गया है। एज अ पाकिस्तानी आपके क्या जज्बात और तासुरात हैं? जी देखें, हम तो पहले से ही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऐसा होगा और ये बहुत जल्दी बिछ जाएंगे। हमारी आवाम भी बहुत जज्बाती है, वो बहुत ही ज़्यादा बाएं इन्होंने कॉल भी दी थी उनके लिए, तो हर दफ़ा ये इंडिया के सामने बिछ जाते हैं। तो ये समझें इस बात को कि हम अपनी उस पोजीशन में नहीं है कि इंडिया के सामने हम उसकी आंखों में आंखें मिला के बात कर सकें। तो ये क्या है कि ये हमारा कसूर है कि हम मुसलसल जो हमारी पॉलिटिक्स चल रही है कई दहाइयों के से हम मुसलसल स्टेप बैक कर रहे हैं। तो इस हकीकत को मानना पड़ेगा। इससे पहले आप देख लें मोहसिन नकवी साहब ने कितने बड़े बड़े दावे किए और पाकिस्तान छोड़ा हो रहा था। तो इंडिया की जो लॉबिंग है इंटरनेशनली बहुत स्ट्रॉन्ग है, किसी भी मामले के अंदर, वो स्पोर्ट्स के अंदर हो या पॉलिटिक्स के लिहाज से हो। जो इंडिया की एक लॉबिंग है स्पेशली इस लिहाज से कि वो दुनिया के अंदर आइसोलेट कर दे पाकिस्तान को हर लिहाज से, तो वो उस लिहाज से बहुत अच्छा जा रहा है। तो उसमें हमें जो है ना, ये जब इवेंट्स आते हैं तो यहाँ पे तो हमें ये नहीं डिसाइड करना चाहिए कि अब इस इवेंट के ऊपर आके हम इंडिया के मुकाबले में खड़े हो जाएंगे। नहीं, आपको बेस बनानी पड़ेगी, आप शुरू से उठ के आएंगे। आप किसी भी इवेंट के मौके पे आते हैं, पहले आपने उस वक्त भी ये बात की थी, पिछली दफ़ा भी, फिर आपको हैदराबाद जाके खेलना पड़ा। तो जब इवेंट आता है तब आप बड़े चौड़े होते हैं और फिर 2 दिन के अंदर ही आप बेच भी जाते हैं। सर आपको पता है इस वक्त इंडियन मीडिया पाकिस्तान को बुरी तरह से रोस्ट कर रहा है कि भाई इन्होंने थूक के चाट लिया है। इन्होंने रोला डाला हुआ था कि भाई चैंपियन ट्रॉफी के लिए इंडिया को पाकिस्तान बुलवा के रहेंगे। अगर इंडिया को चैंपियन ट्रॉफी खेलनी है तो पाकिस्तान आकर खेलना होगा, वरना हम इंडिया के बगैर चैंपियन ट्रॉफी करवा के दिखाएंगे। उन्होंने कहा कि उन्होंने बड़ी जल्दी यू टर्न मारा है, थूक के चाटा है इन्होंने। क्या कहना चाहेंगे? इस वक्त पूरा इंडियन मीडिया हम पे हंस रहा है, ठाठे मार रहा है, हमारा मजाक उड़ा रहा है। ये देखें, बिल्कुल आपकी बात सही है कि ये जो हमारे ये जो जिम्मेदारान लोग हैं, ये कोई ऐसा मौका जाने नहीं देते कि जहाँ पर ये इंडिया से हमें शर्मिंदा ना करवाएं। इन्होंने हमेशा हमें शर्मिंदा करवाया। तो इनको मैं यही बात कर रहा हूँ कि पहले से ही आपको शुरू से बेस से काम करना पड़ेगा। तो ये खुद मौका देते हैं इंडियन मीडिया को बातें करने का। मेरे ख्याल से ये खुद टॉपिक बना के देते हैं कि आप हमारे खिलाफ ये बातें करें। इस जगह पे आप हमें रोस्ट कर सकते हैं, इस टॉपिक पे आप हमें तनकीद कर सकते हैं। अब हमने ये चवल मारी है। हाँ, ये खुद टॉपिक देते हैं उनको बना के कि आप इसके ऊपर भी बात कर लो, इसके ऊपर भी बात कर लो। संजीदा कोई भी नहीं है। बेसिकली ये जो इस वक्त हमारी रूलिंग एलीट है, इसके तो बहुत ही जो है ना क्लोज इंटरेस्ट है इंडिया के साथ। वहाँ पे इनके बिजनेस के मामलात हैं, आप गूगल कर लें थोड़ा सा, आपको बिल्कुल पता चल जाएगा कि इनके क्या क्या मामलात हैं। लास्ट टाइम भी जो नवाज शरीफ का जो मामला हुआ था वो भी इंडिया के इशू के ऊपर हुआ था। वो अलग बात है कि पूरी कौम डॉनली इसको भूल गई और ये दोबारा वो नया सिस्टम आ गया। तो बेसिकली उस वक्त भी शर्मिंदगी यही हुई थी कि हमने पाकिस्तान के ऊपर ये बात डाल दी थी कि पाकिस्तान ये काम करवा रहा है कि वो। अब मैं ये बात कर रहा हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, मेरे ऊपर बहुत ब्लेम भी होगा, इसके ऊपर कमेंट्स भी आ जाएंगे कि मैं पाकिस्तान के अगेंस्ट नहीं बात कर रहा। इंडिया ने अपनी पॉलिटिक्स को बहुत मजबूत स्टैंड के ऊपर खड़ा किया हुआ है। वो कहीं पे भी होता है ना, अगर उसने अपनी चाइना से भी कोई बात मनवानी हो तो मनवा लेता है, क्योंकि उसने अपना बॉन्ड, अपनी सियासत बहुत अच्छी किस्म की रखी हुई है। हमारे यहाँ पे बदकिस्मती ये है कि हमारे अवाम के टैक्स से चलने वाले इदारे हैं। क्रिकेट भी हमारे टैक्स से चलती है, प्लेयर्स को पैसा जाता है, इदारे को जाता है, पीसीबी को जाता है। अब ये इसके साथ सिंसियर नहीं है, मुखलिस नहीं है। अगर ये हमारी इसको क्रिकेट को अच्छा करना चाहें तो ये कर सकते हैं, लेकिन मैंने बात वही की कि इसको ये सीरियस लेते नहीं। इन्होंने अपने घर का बिजनेस समझा हुआ है, इसको अपनी पॉलिटिक्स समझा हुआ है। पर्ची सिस्टम है ना, जिसकी सिफारिश होगी वो क्रिकेट में आगे आ जाएगा, जिसकी सिफारिश नहीं है, जिसका रेफरेंस नहीं है, वो क्रिकेट में नहीं आएगा। और फिर हम कहते हैं कि पाकिस्तान के पास टैलेंट बड़ा है, आने आगे के मौके नहीं दिए जाते। पाकिस्तान में सर एक रूल बना हुआ है, सियासतदान का बेटा जो है वो सियासत में जाता है, क्रिकेटर का बेटा क्रिकेटर बनता है और गरीब आदमी का बच्चा जो है वो गरीब ही मर जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं बस वो क्या कहते हैं, आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, ठीक है। वो कुएं से जब तक आप कुत्ता नहीं निकालेंगे, जितना मर्जी पानी पीते रहें, आपको वो कुछ नहीं, फ़र्क नहीं पड़ने वाला। बेस से हमारी सारी चीज़ें सेट होने वाली हैं, सारे इंस्टीट्यूट सेट होने वाले हैं। न्यूट्रल एम्पायर होगा, न्यूट्रल टीमें होंगी, न्यूट्रल इदारे होंगे, और मेरिट के ऊपर जब आप चीज़ें करेंगे तो दुनिया आपकी रिस्पेक्ट करेगी। जब आप आज़ादाना फैसले करते हैं, दुनिया आपकी रिस्पेक्ट करती है। आप ये समझते हैं, यही वजह है ना, यही वजह है कि आज इंडिया की पूरी दुनिया रिस्पेक्ट करता है, इंडियंस को हाथों हाथ नौकरियां देता है, और पाकिस्तानियों की कोई रिस्पेक्ट नहीं। इवन कि हम बाहर के मुल्क के जाके कहते हैं कि भाई हम इंडियंस हैं, ताकि हमें अच्छी नौकरियां मिल सके, अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल सके। देखें इसके अंदर थोड़ा सा हमारा पब्लिक का भी कसूर है। ये तो हम चलो क्रिकेट की बात कर रहे थे, आप देखें दुबई जैसे मुल्क अगर बैन करते हैं तो पाकिस्तान के शहरों को बैन करते हैं कि जिनको वीज़ा नहीं देना। हमने लिस्ट आती है पूरी पाकिस्तान के शहरों की कि इन शहरों से जो भी वीज़ा अप्लाई करेगा इनको नहीं आपने देना। सऊदीया से लिस्टें आ जाती हैं और बड़े ममालिक से लिस्टें आती हैं कि पाकिस्तान के इन शहरों से। आप देख लें फाइवर पे जब अकाउंट बनना शुरू हुआ, अमेज़न पे काम शुरू हुआ, तो पाकिस्तान के नाम आए कि इन शहरों से काम नहीं होगा। तो बात यह है कि आप सिंसियर होकर कहीं से काम को जो है ना मेरिट के ऊपर करना शुरू करें सारी चीज़ों को। स्पोर्ट्स भी हमारा एक बहुत बड़ा बिजनेस है, ज़ाहिर है पाकिस्तानी अवाम का एक इदारा है, टैक्स से चलता है, तो इससे फ़ायदा मुल्क को और कौम को होता है। टिकटें बिकती हैं, एड्स आते हैं, कमर्शियल होता है, सारा कुछ होता है। तो ये सारी चीज़ें जब आप आवाम के लेवल पे आके सोचेंगे, समझेंगे कि हमने इसका फ़ायदा आवाम तक पहुँचाना है, फिर आप इसको सीरियस। दुनिया का हर मुल्क वो अपनी आवाम के लिए करता है। हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है कि कोई भी इदारे का बंदा होता है, वो हो सकता है मेरे ख्याल से चंद डॉलर्स में बिक जाए, वो फैसले बदल दे। तो वो जब भी इस तरह के टूर इंटरनेशनल जब आप बाहर बैठे होते हैं, तो आप जब वो बड़े मुल्कों के सामने बैठे हों और जब आपने उनके कर्जे भी देने हों,
तो फिर कैसे नहीं आप उनकी बात मानेंगे और कैसे उनके फैसले नहीं मानेंगे? फिर जो वेन्यू वो आपको देंगे वो मानना पड़ेगा आपको। सर इंडियन मीडिया हमें धो धो के बातें सुना रहा है, हमें धो धो के जूते मार रहा है कि भाई आप लोग शुक्र अदा करें कि हम यूएई के अंदर भी आपके साथ मैचेस खेलने को, क्रिकेट खेलने को तैयार हो गए, वरना आप लोगों की इतनी वर्थ, इतनी औकात नहीं है कि हम आप लोगों के साथ खेलें। देखिए, हमारे एक लीडर ने कहा था कि गुलामों की कोई कदर नहीं होती। जब आप खुद अपने आप को मनवाते हैं, दुनिया के सामने अपने आप को खड़ा करते हैं और अपनी वैल्यू को लेके आते हैं, तो फिर दुनिया भी आपकी रिस्पेक्ट करती है और इज्जत करती है। इंडिया हमारा बहुत ही पुराना हरीफ है। अब देख लें, अब ये इन चीज़ों के अंदर हमें मुकाबला करना चाहिए। आप जो मुकाबले असल में हमारे यहाँ पे एक दीनी मजहबी रुझान है कि ये मुकाबले होने चाहिए, उससे पहले ये मुकाबले भी देखें कि वो 5th लार्जेस्ट इकॉनमी है दुनिया की। अमेजोन वहाँ पे काम करना चाहता है, पेपल वहाँ पे आता है, उसके बाद एप्पल वहाँ पे काम करना शुरू कर देता है। दुनिया की बड़ी इंडस्ट्रीज वहाँ पे तेज़ी के साथ ग्रो करती हैं। IT सेक्टर उनका दुनिया में 3 से 4थे नंबर पे चला जाता है। तो अब इन चीज़ों के अंदर मुकाबला तो करें। आज की वार जो है वो इकॉनमी की वार है। हमें इकॉनमी के अंदर यहाँ पे उनके साथ कम से कम हम तो उनके कह लें कि 10वें हिस्से के बराबर भी नहीं है इस वक्त। हमारा नाम पॉल्यूशन में आगे आता है, करप्शन में ऊपर आता है, 2 नंबरी में ऊपर आता है, हमारे अकाउंट बैन होते हैं, हमें दुनिया की कंपनियां हमें रिकॉग्नाइज नहीं करती, हमें लेसन